for my YouTube watchers. It is my second video of narration, part 2. So because of your understanding, I am just speaking in Hindi and at the same time English. Both I will use. ठीक है? So ओके बच्चों, चलो देखो ये जो उस दिन हम सब क्या डिस्कस किए थे इसके पहले क्लास में कि हम सब कहते हैं अगर if the reporting verb is in the past and if the reported speech वो क्या होगा ना प्रेजेंट सिंपल में होगा तो क्या होगा पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें हो ना पास्ट टेंस में हो, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तब तो कोई बात ही नहीं है, ये चेंज ही नहीं होगा, टेंस चेंज ही नहीं होगा इसका। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट देन वी विल ट्रांसफॉर्म दैट वन। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में तब क्या होगा और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तब क्या होगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे वैसे ही द सेम नियम है, यहाँ पे जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है ना पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है सेड है, तो तुम सब देख पा रहे हो। द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस and now comes to the reported speech। ध्यान से देखो इस reported speech में इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा at first just divide the structure। subject plus have plus been, subject plus has been या have been में से कौन सा है यहाँ पे I के बाद have been होगा, तो हो गया हमारा subject plus has या फिर have plus been ये आ गया। फिर starting मतलब verb का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान के चलो ये जो है ऑब्जेक्ट अगर ना भी रहे तो ये किसकी फॉर्मेट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। वो बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई हैव नॉट टेकन अदर वर्ड्स। जितना जरूरी है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस जो बीन है मतलब हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। It's present perfect continuous। just like तो ये जो verb का ing फॉर्म है यहाँ पे देख रहे हो कि have been यूज हुआ है बिकॉज I के बाद I always take have, I have, you have, ठीक है yes। और प्लूरल नंबर होगा तो have होगा, जैसे कि they have, we have। लेकिन यहाँ पे अगर he हो जाता if you find he तो क्या होता he has been हो जाता, he has been। देखो यहाँ पे I है तो हमने have been लिया, I have been starting verb ing फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको किसमें ट्रांसफर करना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ये। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या क्या बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, बस हैड के जगह हम कर देंगे हैड, बाकी जो भी है ये हैड के बाद बीन आ जाएगा। इधर से देखो करते हैं तो इसका होगा ही सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है ये जो कॉमा है यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे हट जाएगा ही और उसके बदले दैट आ जाएगा, ही सेड दैट। अब आई कौन है यहाँ पे, आई कौन है ही सेड, उसने बोला आई हैव बीन स्टार्टिंग, मैं पढ़ रहा हूं कब से ना 3 बजे से, तो मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं। यहाँ पे उसकी बात जो कोई दूसरा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या वो कहे कि वो 3 बजे से पढ़ रहा था, ही सेड दैट, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा ही एक छोटा कर देना ठीक है ही। अब ये जो हैव है हैव विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू हैड, क्यों क्योंकि ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ही हैड बीन, तो साफ इसकी करके लिख देता हूं ही हैड बीन। अब क्या है ये कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड बीन स्टार्टिंग सिंस 3 o'clock। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है इसमें, जब जैसे कि था वैसे ही बस हैड ट्रांसफॉर्म हो गया हैड में, और ये जो आई है वो तो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस, है ना। बस यही तो चेंज है, तो इसमें कोई परेशानी है, आशा करता हूँ इसमें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा और एक एग्जांपल लेता हूँ। रहीम सेड, अगर मान के चलो रहीम सेड की जगह अगर कर दूं कि रहीम सेड टू मी कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days।
रहीम सेड टू मी, और मैं क्या पहले क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर सेड है, ही सेड, तो मैंने क्या किया, ही सेड दैट, बट हियर यू आर, हियर द ऑब्जेक्ट इज आल्सो गिवन, रहीम सेड टू मी, किसको कहा, मुझे कहा, या फिर रहीम सेड टू राम, राम को कहा, रहीम सेड टू अभय, अभय को कहा। अगर इस तरह से कुछ दिया रहे तो क्या करेंगे हम, ना रहीम, गुड, रहीम टोल्ड मी, ठीक है। अब आएगा दैट, अब इसमें भी देखो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट हैज बीन है, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। हम सब क्या इस्तेमाल किए, इट के बाद हैज बीन इस्तेमाल इसीलिए किए बिकॉज़ इट इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर आई, वी और प्लूरल नंबर होता तब हैव बीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे बिकॉज़ इट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। इसी वजह से हम सब इट का इस्तेमाल किए। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन इस्तेमाल हो गया। ये बी तो आएगा ही आएगा फॉर्मेट के मुताबिक, हमें देखना क्या है ना, इट के बाद हैज लू या फिर हैव, ठीक है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमारा हैज आएगा, इट हैज। तो अगर ये इसको मैं बदल के अगर दे कर लूं, वैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में तो दे होगा नहीं, लेकिन अगर मैं कर देता कोई दूसरा सेंटेंस ले लिया, तो यहाँ पे दे ही है तो क्या होगा, हैव हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो ये है ना हमारे, देखो तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये देखो आईएनजी, रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग हो गए, सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी हो गए। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी जो पार्ट है छोड़ दो। मतलब मुझे हमारा जो फॉर्मेट है, वी ऑलरेडी गेट आवर फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस हैज, या फिर हैज में से हैव तो यहाँ पे होगा नहीं, हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो क्या है ना, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे जो है सेड है, सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो इन द पास्ट टेंस। तो क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो रहीम टोल्ड मी, और मैंने कहा ऑब्जेक्ट भी दिया है टू मी है, इसी वजह से रहीम टोल्ड होगा, अब सेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। रहीम टोल्ड मी, अब दैट इस्तेमाल किए। अब इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। अब यहाँ पे इट जो है, इट क्या है, इट ना एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे इट कोई बदलेगा नहीं, क्योंकि देखो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। यहाँ पे तुम इट को बदल नहीं सकते हो, क्योंकि इट कभी इट के इस्तेमाल क्या होता है ना, इट इज ओनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट के इस्तेमाल होता है। It is 5 o'clock. It is 10:30 a.m. in the morning. ठीक है, तो here the it का जो काम है, it is used only to introduce the sentence। तो it यहाँ पे कभी-कभी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अगर तुम मतलब it is essential है, बट ऐसा नहीं है कि इसको तुम बदल के कुछ दूसरे सब्जेक्ट में भी चेंज कर सकते हो। तो it यहाँ पे रख दो, तो it है, तो told me that it, अब has के जगह क्या आ जाएगा, had, क्योंकि पास्ट में सबसे बड़ी आसानी क्या है ना, हमारे जो पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, उसमें इसमें जैसे कि हैज बीन और हैव बीन की दिक्कत, तो उसमें सिर्फ हैड बीन है। तो हम क्या करेंगे ना, इट हैड, उसके बाद बाकी जो है वही, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। तो ये समझ में आया। अगर तो देखो जितने भी अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो सारे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारे पास्ट में है, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में हुआ तो पास्ट सिंपल कर देना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आता है अगर दोनों ही हमारा पास्ट में हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टेड स्पीच, इफ वी फाइंड बोथ इन द पास्ट। चलो अब उसका क्या होता है वो देखते हैं। चलो अब जो है हम सब क्या देखेंगे, अगर मान के चलो हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों ही अगर पास्ट में हो जाए, अब तक हम सब क्या कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट बट रिपोर्टेड स्पीच जो था वो प्रेजेंट में था, तो क्या कर रहे थे हम, प्रेजेंट से डायरेक्टली पास्ट में ट्रांसफर करते रहते। बट अब जो है नियम थोड़ा बदल गया, अब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम सब। तो देखो
तो पहले बताओ इस एक मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इस सेंटेंस में क्या है, माय टीचर सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आंसर करेक्टली। देखो माय टीचर, मेरा टीचर, सेड टू मी, मुझे बताया, तो सेड है, देख रहे हो, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है। अब जो है यस, इसका रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, व्हिच वन इज रिपोर्टेड स्पीच, नॉट दिस वन, यू आंसर करेक्टली, तो यू आंसर करेक्टली। चलो इसको थोड़ा तोड़ते हैं, यू इज द सब्जेक्ट हियर, ठीक है, आंसर्ड वर्ब का देखो सेकंड फॉर्म, आंसर आंसर्ड, ठीक है, तो वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो क्या हो गया हमारा ना, पास्ट सिंपल। तो इफ वी फाइंड, तो क्या होगा ना, अगर तुम्हें पास्ट सिंपल में मिला, पास्ट सिंपल जिसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट प्लस मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकंड, हाँ हर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज द प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज द पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करोगे, चेंज करने के लिए देखो तुम्हें कुछ करना जरूरत नहीं, जो प्रेजेंट सिंपल में अगर सॉरी पास्ट सिंपल में अगर रहा तो उसको डायरेक्टली चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये जो बीच में पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो उसको चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट में रह जाए तो नो चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में रह जाएगा। चलो एग्जांपल के साथ इसे करते हैं, तो इसको तुम बदल दो, तुम सब बदल पाओगे। देखो माय टीचर सेड टू मी, तो क्या होगा, माय टीचर टोल्ड मी, माय टीचर टोल्ड, अब मी, टू मी ने छोड़ देना, माय टीचर टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड टू मी मत करना, टोल्ड मी। अब इसमें कॉमा हट जाएगा, दैट माय टीचर टोल्ड मी दैट यू आंसर्ड करेक्टली। यहाँ पे यू कौन है, मेरा टीचर, मुझे बताया कि तुम बड़े अच्छे आंसर दिए हो, ये किसकी स्पीच है, टीचर का स्पीच है ना। तो ये टीचर जो है मेरा टीचर, मुझे बताया तुमने बहुत अच्छा आंसर दिए, तुम करेक्ट आंसर दिए, तो ये किसको बताया, मुझे बताया, तो माय टीचर टोल्ड मी दैट, यू के जगह हो जाएगा आई एंड, अब क्या होगा, पास्ट, तुम्हें क्या करना है, पास्ट सिंपल में है ये, तो तुम्हें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यू हैव टू चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट इनटू पास्ट परफेक्ट। तो क्या करना है, आई क्या है, हैड प्लस सब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हो जाएगा आंसर, वैसे सेम टू सेम है बट इट इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस आंसर करेक्ट। तो यहां पे क्या हो गया, माय टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली, बस चेंजेस क्या हुआ, यू के जगह आई हो गए एंड हैड आ गया, क्योंकि इट इज इन द पास्ट सिंपल, इट इज इन द पास्ट परफेक्ट। अगर दोनों में से अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोथ आर इन द पास्ट फॉर्म और तुम्हें मिल गया कि ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल में है, तो क्या करना है, उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। बस तुम्हें क्या क्या याद रखना है, उसकी जो फॉर्मेट है, टेंस का जो फॉर्म्स है वो याद रखना है बस। और तुम्हें थोड़ा सा ये सेंस को देखना कि यू मतलब यहाँ पे कौन है, मैं खुद हूं, मैं हूं, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, आई कर दिए, है ना। चलो अब एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, नाउ कम्स टू द सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा हूं, ही सेड आई डिड नॉट बाय ए कार। तो ही सेड देखो ऑलरेडी तुम्हें पता चल चुका है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में है ना। अब जो है इसको जब तुम, और ये क्या है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच को भी देख रहे थे, किसमें, आई डिड नॉट बाय ए कार, आई डिड नॉट नेगेटिव में, नॉट की कुछ दिक्कत नहीं है, नॉट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे आई डिड नॉट बाय ए कार, क्योंकि तुम्हें पता है डू और डू डिड इनसे बाद जो है फास्ट फॉर्म में क्या यूज होता है, तो इसी वजह से लिया हूं। तो आई डिड नॉट बाय ए कार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा, ये भी पास्ट सिंपल में है। तो अब क्या करना है, तुम सिंपली लिख दो नियम के मुताबिक, ही सेड दैट। अब आई कौन है यहाँ पे, वो बोले हैं मैंने कहा नहीं खरीदा, मतलब वो खरीद नहीं खरीदा, तो ही सेड दैट ही हैड नॉट जैसे वैसे ही आएगा, नॉट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, नॉट को देख के कंफ्यूज मत होना, नॉट जैसे वैसे ही आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ही हैड नॉट, अब बाई हो जाएगा बॉट,
B-O-U-G-H-T. He had not bought a car. समझ में आया? इसको मैंने क्या किया? इसको मैं पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिए। जैसे ही मुझे पास्ट सिंपल में मिला, मैं आई ट्रांसफॉर्म इट इनटू पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। तो अब देखो, ये जो सेंटेंस मैंने दो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है? They said we were enjoying the weather. We were enjoying the weather. तो पहली बात है हमारा ये तो रिपोर्टिंग भाग पास्ट में ही है। अब रिपोर्टिंग स्पीच जो है, we सब्जेक्ट है, was और were में से were है, भाग का ing फॉर्म है। We सब्जेक्ट प्लस was और were फिर भाग ing, मतलब क्या हुआ? ना पास्ट कंटिन्यूअस। तो नियम क्या है? इफ यू फाइंड इन द पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बदल दो, जैसे कि they said that, क्या होगा? we had been enjoying, यहाँ पे we की जगह क्या हो जाएगा? we ट्रांसफॉर्म इनटू they, क्योंकि वो सब बोले हम सब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो they said that they अब क्या होगा? What is the actual format of past perfect continuous? Past एक बार perfect और continuous जो tense होता है, it is the combination of perfect and continuous. तो perfect की तरह यहाँ पे had होगा, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा been ऐड हुआ है, it had been, और continuous की तरह ing फॉर्म भी रहेगा, तो verb का ing फॉर्म होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो, they said that they, अब they के बाद तो इसमें तो had ही है, they had been enjoying the weather, ठीक है, हो गया। they said that they had been enjoying the weather। अब सेकंड सेंटेंस आते हैं, he said मोहित was listening to the music। वही सेम चीज है, मोहित said पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मोहित सब्जेक्ट है, वाज है प्लस वर्ब आईएनजी, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको भी चेंज कर दो, पास्ट कंटीन्यूअस में है, he said that। अब मोहित का क्या करोगे? वो कहे मोहित ने एंजॉय कर रहे थे, मोहित एंजॉय म्यूजिक कर रहा था, उसने कहा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मान के चलो यहाँ पे शिवांशु बैठे हुए हैं, शिवांशु अगर म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं तो शिवांशु को मैं कहूँ, क्या कहूँगा? शिवांशु वाज एंजॉयिंग टू द म्यूजिक। इसका मतलब मैं शिवांशु थोड़ी ना बन गया, मैंने शिवांशु की बात तुम सबके सामने आके कहा कि शिवांशु म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। तो इसमें क्या करूं? ही सेड दैट, मोहित ही हो जाएगा, मोहित अब had been listening to the music। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शब्द हट जाएगा, दैट मोहित had been listening to the music। इसमें कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम इज हियर? समझ में आया? देखो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इफ यू रिमेंबर द टेंस देन यू ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इट। बस तुम्हें याद रखना है कि अगर दोनों ही सब रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बोथ आर इन द पास्ट फॉर्म, देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म पास्ट सिंपल टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड पास्ट परफेक्ट में जैसे है वैसे ही, ऐसे अगर पास्ट परफेक्ट की एक लेते हैं एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, I had started a business। देखो, अब ये जो सेंटेंस मैंने लिया हूं, he said I had started a business। अब ये किसमें? ये तो पास्ट में समझ गए। अब ये जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो मतलब क्या है? इट इज इन द पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अगर हैव होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो इसी रूप में चेंज हो जाते हैं, आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दोनों ही तो पास्ट में है। अब क्या करना है इसको? इसका कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ये इसको बदलने वाला कोई आज तक जन्मा नहीं है। He said that, अब बस आई की जगह आई कौन है ना, ही है, that he had started a, is it clear?
he had started a business, मतलब no change. If you find a sentence reporting वहाँ पे past में है but and report a speech in the past perfect, then it will change into the past perfect, मतलब no change will be there. बस सब्जेक्ट यहाँ पे जो नियम के मुताबिक ये बस चेंज होगा. अगर चेंज हुआ इसमें भी नाम रह जाएगा तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये समझ में आ गया.